नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बिजनेस प्लान जो आने वाले 2 महीने में लागू हो जाएगा। आने वाले 2 महीने में मतलब कि जो जुलाई का महीना स्टार्ट होगा ना, उस जुलाई के महीने से लेकर के आने वाले 3-4 महीने तक ऐसा बिजनेस चलेगा, धुआंधार बिजनेस चलेगा कि आप भी कहने लगोगे कि यार मतलब ये है कि आप आने वाले 2-3 महीने में 2-3 लाख रुपए भी कमा सकते हो। आज इस टाइप का एक बिजनेस प्लान लेकर के आया हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, धैर्य से सुनना, समझना। ठीक है, उसके बाद आप अपने ऊपर विचार करना, उसके बाद आप शुरू करना ये काम। तो आपसे एक ही निवेदन है मेरा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहले मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट के बारे में, ये है मेरे हाथ में, ये देखिए स्टेशनरी स्टेशनरी प्रोडक्ट है। आज देखिए ये है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी आपको पता ही है अभी कि आने वाले जुलाई मंथ में या 15 जून के बाद बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चों के लिए बुक्स, स्टेशनरी और मतलब स्टेशनरी का जो भी आइटम है सब कुछ आपको खरीदना ही पड़ेगा। आप खरीदें या मतलब और भी लोग खरीदें, एक ही बात है। आप खरीदते हो अपने बच्चों के लिए और लोग खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको ये मान के चलिए कम से कम 4-5 हज़ार रुपए का स्टेशनरी आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज स्टेशनरी के बारे में ही बात करने वाला हूँ। बहुत ही सस्ते रेटों में माल मिलता है, बहुत ही सस्ते रेटों में माल मिलता है। 30 से 40% के रेटों में माल मिलता है और लोग 80% में बेचते हैं उसको। ये कि लगभग ये मान के चलिए आप 40 से 50% मार्जिन आराम से लोग कमाते हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप बिजनेस ऐसा करो कि आने वाले 2-3 महीने में आप, ज़्यादा नहीं बड़ी बात कर रहा हूँ, 2-3 लाख रुपए तो आसानी के साथ कमा सकते हो। और इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो लगने वाला है, 1 रुपए भी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा किस हिसाब से आपको कांटेक्ट करना है, होलसेलरों से, डीलरों से किस हिसाब से आप कांटेक्ट करोगे, है ना। तो आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। अभी आपको पता है मैं आपको वीडियो लाता रहता हूँ, बिजनेस के बारे में बताता रहता हूँ। अभी मैं रिसेंट आपका 28 जून को 28 मई को मैं एक डीलर के पास गया था। उससे मैंने अपनी सेटिंग करी, माल खरीदा उससे, उसको अपने बारे में बताया। उसने ऐसा नहीं मेरे पे भरोसा नहीं किया, उसने भरोसा किया। थोड़ा सा ये है कि अगर आपको कोई जानता है तो जल्दी भरोसा कर लेता है व्यक्ति, अगर नहीं जानता है तो थोड़ा आपको ये है कि अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपना घर उसको दिखाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड उसे देना पड़ेगा। ठीक है, और आप किस जगह माल को बेचने वाले हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये है कि ये जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आप पे भरोसा कर लेगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आप। ये जो स्टेशनरी के आइटम रखे हुए हैं, आप देख सकते हो स्टेशनरी के आइटम रखे हुए हैं। इन आइटमों पर एमआरपी रेट से बता रहा हूँ आपको। किसी पे आपका 135 रुपये एमआरपी है, किसी पे आपका 70 रुपये एमआरपी है, किसी पे 90 रुपये एमआरपी है, किसी पे 55 रुपये एमआरपी है और किसी पे 45 रुपये एमआरपी है। एमआरपी के हिसाब से आपको माल बेचना है। ठीक, जो आपका 50 रुपये एमआरपी वाला आइटम है वो लगभग आपको पड़ेगा 22 रुपये का। सॉरी, 55 रुपये एमआरपी वाला आइटम है, लगभग आपको पड़ेगा 22-23 रुपये का। तो 22 रुपये का आइटम अगर आपको पड़ता है, एवरेज लगा लीजिए कितना परसेंट, कितना परसेंट लेस किया उसने आपको। इसकी मैं आपको पूरी बताऊंगा। अगर उसने 50% में आपको बेच दिया है माल, यानी कि 50 रुपए की वस्तु उसने आपको मान लीजिए 25 रुपए में दी है। ठीक, तो 50 रुपए का आइटम 25 रुपए में मिला आपको। अगर उस आइटम को आप अपना मार्जिन ऐड करके
₹50 की जगह अगर उसको ₹40 में बेचते हो या ₹30 में बेचते हो तो आपका बिचेगा? बिचेगा? ज़रूर बिचेगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है लोगों को। जो ₹50 एमआरपी वाला आइटम है स्टेशनरी की किताबों से, स्टेशनरी की दुकानों से लोग उसे ₹40 में खरीदते हैं। आप उसको ₹30 में बेचो, बिचेगा आपका माल? आपको ये मान के चलिए कम से कम आपको 20 से 30% मार्जिन मिलेगा। अगर 10,000 का माल भी आप बेचते हो और 20% कमाते हो तो ₹2000 कहीं नहीं गए आपके। एक जगह आपको बैठना है। चाहे आप थोड़ा-सा ये है कि जैसे आपका जो आपकी टमटम वगैरह होती हैं या जो टैक्सी वगैरह होती हैं उनसे अपना माल ले जाओ, एक जगह एक स्थान बना लो, चौराहा या चौक होता है वहाँ पे अपना थोड़ा-सा हैंगर एक आध फ्लेक्स बनवा लो या थोड़ा-सा सिर के लिए छाँव के लिए थोड़ा छतरी वगैरह आती है वो छतरी लगा लो और आप बढ़िया बैठो आराम से, वहीं पे अपना सारा माल रखो और ऑफ़र वाला आप फ्लेक्स बनवा लो, ठीक है? तो आपको सीधा-सीधा बेचना है आइटम कि बच्चों की किताबों पर भारी छूट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। आपको एक फ्लेक्स बनवाना है, उस पे लिखना है बच्चों की कॉपियों पर भारी छूट, ठीक? या भारी डिस्काउंट। मैक्सिमम 30% से लेके 40% तक का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, ठीक? एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, 30% से लेकर के 40% तक का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। अब ₹100 की वस्तु, ₹100 की कॉपी पे अगर आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है? तो आपको ₹60 में देनी पड़ेगी। समझना मेरी बात को ध्यान से। ₹60 में देनी पड़ेगी अगर आप 40% डिस्काउंट दे रहे हो। तो ₹100 का आइटम ₹60 में देना पड़ेगा क्योंकि 40% डिस्काउंट हो गया उस पे। अब जो आपने 40% डिस्काउंट में खरीदा है, जो 40% डिस्काउंट में सॉरी आपने दिया है उसे, वो वस्तु आपको मिलेगी। आप डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना, वो वस्तु आपको मिलेगी। जैसे आपने ₹60 में बेची है तो वो आपको करीबन 35 और ₹40 में मिलेगी, ठीक है? 35 और ₹40 में मिलेगी आपको। तो आप अब ₹40 की वस्तु ₹60 में बेचे हो, आप एवरेज लगा लो कितना परसेंट मार्जिन हो गया? लगभग 20% से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है? 20% मार्जिन कम नहीं होता है। तो अगर आप इस टाइप का बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो आप इस टाइप का बिज़नेस करो, बढ़िया, बहुत ही सॉलिड धंधा है और आने वाले 3-4 महीने ये धंधा बहुत ही चलने वाला है। तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको रेडी लगाना है, आपके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है तो भी आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 व्हीलर से सामान, ये जो स्टेशनरी का सामान फोर व्हीलर में कैसे रखा जाता है, कैसे आप बेचोगे, तो ये चीज़ और बताऊँगा। बाकायदा फ्लेक्स बना हुआ बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो इस टाइप की आइडियाज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।